सीटेट एग्ज़ाम के लिए अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें हम लोग गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इनके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। इस सीरीज़ में हम लोग डेली एक गद्यांश और एक पद्यांश को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपना गद्यांश इसमें क्या दिया हुआ है, और गद्यांश को सॉल्व करने के पहले हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। और वो स्टेप क्या क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करने से क्या होगा कि जो ये अपना गद्यांश है, ये जो दिया गया है पैराग्राफ, इसमें क्या बताया जा रहा है इसकी जानकारी हमें थोड़ी बहुत पहले से ही चल जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि आनंद मार्ग दर्शन, दर्शन से रिलेटेड कोई चीज़ अपने पैराग्राफ में होने वाला है, इतनी जानकारी हमें पता चली के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को क्या कहा गया है, ठीक है। अब आगे भी अगर आपको पढ़ना और एक दो क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि मानसिक दुनिया से क्या तात्पर्य है। अब सेकंड स्टेप क्या रहता है अपना, हम लोग अब गद्यांश को रीड करेंगे। मानसिक जगत में परिवर्तन कैसे आया, और अंडरलाइन करते हुए आपको चलना है, ठीक। जब मानव ने मन के विकास के लिए भौतिक और मानसिक दुनिया की खामियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो मानसिक परिवर्तन होने लगे। यही लड़ाई अब भी जारी है और आगे भी रहेगी। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, ज्ञान योग कहा जा सकता है। यह बदलाव भी पूर्ण महत्व का नहीं, सापेक्ष महत्व का ही था। क्या मनुष्य ने अपनी अंतर्निहित खामियों के खिलाफ लड़ाई में किसी बड़ी ताकत की मदद ली? हाँ, उन शुरुआती दिनों में लोगों ने देखा कि भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक खामियां थी। गहन विश्लेषण के बाद मनुष्यों ने निष्कर्ष निकाला कि यदि वे अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन कर सकते हैं, तो वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से अपनी खामियों को दूर करने में सक्षम होंगे और पोषित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस प्रकार से आप लोग मेरे साथ जब प्रैक्टिस करेंगे गद्यांश पद्यांश की, तो मान लीजिए आपका 15 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएगा। 15 नंबर आपके हैं। क्वेश्चन है कि आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को क्या कहा गया। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक स्तर को देखिए, आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को क्या कहा गया, ज्ञान योग कहा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन ही अपना सही है इसमें, ज्ञान योग। खामियां शब्द क्या है, ये कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं लेकिन ये इजी होते हैं और हम लोग इसे कर ले जाते हैं। खामियां शब्द क्या है, तद्भव, तत्सम, आगत या फिर देशज। तो इसका राइट आंसर क्या है, आगत। अगला क्वेश्चन है मानसिक दुनिया से तात्पर्य क्या है। मन में उठने वाले भाव, मन भावन दुनिया, मन की स्थिति या फिर काल्पनिक दुनिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मानसिक दुनिया से क्या तात्पर्य है, काल्पनिक दुनिया, ठीक। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को किसकी जरूरत है, अपनी क्षमताओं को उन्नत करने की, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की खोज करने की, अपनी क्षमताओं को पहचानने की या फिर अपनी कमियों को दूर करने की। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4, अपनी कमियों को दूर करने की। जब हम लोग इस गद्यांश को पढ़ रहे थे तो निष्कर्ष इसमें क्या निकला था कि वे अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन कर सकते हैं और वे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से अपने खामियों को दूर करने में सक्षम होंगे, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, अपनी कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है इसमें पूछा गया है, तो समाविष्ट होता ही है, समाहित भी है और सन्निहित भी है, समायोजित इसका नहीं है, ठीक। अंतर्निहित का समानार्थी शब्द। मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे, अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण या फिर परिवर्तन सततः होने वाली प्रक्रिया है, मानव मन के विकास के कारण या मानसिक चिंतन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण मानसिक परिवर्तन होने लगे, ठीक है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का क्या अर्थ है, ब्राह्मण की ऊर्जा, ब्रह्मा और ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा या फिर ब्रह्मा की ऊर्जा।
तो राइट आंसर क्या है इसका? ब्रह्मांड की ऊर्जा। आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कम कमियां थी, या फिर भौतिक और मानसिक जगत दोनों में कोई कमी नहीं थी? भौतिक और मानसिक जगत में एक सी कमियां थी, या भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था। उन शुरुआती दिनों में लोगों ने देखा कि भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक खामियां थी। ठीक, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय क्या है? भूत प्लस ईक, या फिर भौति प्लस का, भूत प्लस तिक, या फिर भूत प्लस ईक? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भूत प्लस ईक। अब हम लोग पद्यांश को पढ़ लेते हैं और फिर इनके भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो में हम लोग उसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, जीवन अर्पण के लिए हुए, तो पहले हम लोग देख लेते इसमें क्या है। चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को, कविता के अनुसार जीवन में सदा रहते हैं सुख दुख, जीवन निराशा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन पंक्तियों को पढ़ेंगे। दिया गया है, जीवन अर्पण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम, चलना हमारा काम है। ठीक, अब क्वेश्चन है कि समूह से भिन्न शब्द क्या है? हंसना या रोना, आशा निराशा, भिन्न भिन्न, पाना खोना। तो देखने में ही लग रहा है बाकी ये सब विलोम है ना, हंसना रोना, आशा निराशा, पाना खोना और भिन्न भिन्न, ये समानार्थी हो गए, समान शब्द हैं। और इसमें पूछा भी था समूह से भिन्न शब्द क्या है। अगला क्वेश्चन है, आठों याम से क्या तात्पर्य? जो यहाँ दिया गया है, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। 8 अस्तर, 8 दिशाएं, 8 की संख्या, या फिर 8 प्रहर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रहर। चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को, कार्य रोक देने चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, सदा शांत रहना चाहिए, या फिर सदा मुस्कुराते रहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्य करते रहना चाहिए। ठीक, फिर आगे दिया गया है कि कविता के भावानुसार जीवन में सदा रहते हैं आठों याम, सुख दुख अपने अपने, या फिर गतिमति? तो सुख और दुख, कभी हंसता कभी और रोता कभी। जीवन कैसा है? आशा निराशा से घिरा, आशाओं से घिरा हुआ, बेहद दुखद, या फिर बेहद सुखद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, आशा निराशा से घिरा। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। कभी हंसना कभी रोना, कभी सोना कभी रोना, कभी खोना कभी पाना, या फिर कभी आशा कभी निराशा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कभी सोना कभी रोना। इसमें नहीं बताया गया था। ठीक, इन पंक्तियों में। तो इस प्रकार से अपने पूरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और डेली हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम जब हमारा हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, और अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।